नमस्कार। आज मैं बात करूंगी आपसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। अ, अपने ईयरली प्रेडिक्शंस में जो मैंने अप्रैल में किया था उसमें भी मैंने इंडिया के अलावा वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में बात की थी और रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस किया था और ये कहा था कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम्स बिल्ड कर रही हैं रशिया और यूक्रेन के लिए, स्पेसिफिकली यूक्रेन के लिए, बिकॉज नाटो मेंबरशिप के कारण रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। अगर यूक्रेन चुपचाप ये मान जाता कि नाटो मेंबरशिप उसे नहीं चाहिए तो ये कहानी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। ये जो लड़ाई चल रही है इसके पीछे सिर्फ ये एक मुद्दा और रशिया के पास भी इसकी वजह है। नाटो मेंबरशिप अगर यूक्रेन ले लेता है तो यूएस और नाटो कंट्रीज बिल्कुल मॉस्को से कुछ किलोमीटर दूर आ जाएंगी क्योंकि यूक्रेन तक पहुंच जाएंगी। और ये ध्यान रखिए कि महाभारत में जैसे कि शिखंडी था वैसे ही यहाँ पर यूक्रेन का वो कैरेक्टर है, ये शिखंडी का ही कैरेक्टर है। लड़ाई इसमें यूएस लड़ रहा है और ये कवर है। यहाँ पर मैं किसी भी हालत में ये नहीं कह रही हूँ कि यूएस अर्जुन है मगर और पुतिन भीष्म पितामह है, बट ये शिखंडी का ही एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है कि यूक्रेन वही एक कवर है जिसके कंधे पे बंदूक रख के यूएस चला रहा है। और रशिया ने तो बहुत बार कहा है कि वॉशिंगटन एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, जो कि सत्य है। अब हम एडिटिंग इसमें नहीं है, ये वीडियो मैंने इंग्लिश में भी किया है, सो फॉर दोज हु वांट टू लिसन टू दिस इन इंग्लिश देयर इज अनदर वीडियो। अब मैं डिटेल्स डिस्कस करती हूँ आपके साथ यूक्रेन की। अब यूक्रेन की जो बर्थ डिटेल्स हैं और मैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। 24 अगस्त 1991 1830 6:30 बजे 6:30 PM यूक्रेन काइव। ये एक मकर लग्न की कुंडली है जिसमें वक्री शनि और चंद्रमा जो कि धनिष्ठा नक्षत्र, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, चंद्रमा जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में 28 डिग्री 54 मिनट्स का है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 20 मिनट मकर में और 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ में। ये इसका एक पूरा पॉइंट है। ये 13 डिग्री 20 मिनट का ये नक्षत्र कुछ मकर में और कुछ कुंभ में आता है। मैंने आपको उसकी डिग्रीज दी। शनि जब जब मकर में ट्रांजिट करता है, ये मेरे ज्योतिष गुरु राव सर की एक पुरानी रिसर्च भी है, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, वहां से उसके बीज बोए जाते हैं। 2020 अर्ली 2020 में शनि ने मकर में प्रवेश किया और वक्री मोशन होने के कारण भी अब कुंभ में शनि जनवरी 2023 में कुंभ में शनि प्रवेश कर जाएंगे। अब अगर आप ये देखें कि धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट से धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होता है। फरवरी 2022 में शनि ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया और फरवरी 2022 से ये कहानी शुरू है। ये जैसे ही शनि ने कुंडली के चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किया वैसे ही परेशानी यूक्रेन के लिए शुरू हो गई। तो फरवरी 2022 में शनि ने 23 डिग्री 20 मिनट मकर में प्रवेश किया और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया। अब शनि फिलहाल वक्री हैं और 24 अक्टूबर 2022 को, जिस दिन ग्रहण भी है और मैं एक और वीडियो करूंगी ग्रहण पे, 24 अक्टूबर को 24 डिग्री 24 मिनट पे शनि फिर से मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में ही। अब ये चंद्रमा दूसरे पद का है धनिष्ठा नक्षत्र में। शनि मिड दिसंबर में दूसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा पद यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट्स में प्रवेश कर जाएंगे। तो दिसंबर और जनवरी तो बहुत ज्यादा खराब दिखता है क्योंकि शनि बिल्कुल नेटल चंद्रमा की डिग्रीज पर गोचर करेंगे। अब मैं हमेशा कहती हूँ गोचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की दशा है। शनि ने तो पहले भी वहां गोचर किया है और
मंगल का भी गोचर अलग अलग भावों में रहा है, मगर जो दशा चल रही है इस यूक्रेन की कुंडली की, वो फिलहाल है बृहस्पति में शुक्र, दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति में शुक्र अप्रैल 2024 तक चलता है और उसके बाद बृहस्पति में सूर्य आता है। सूर्य इस कुंडली का अष्टमेश है और फिर 2025 आ जाता है। तो ये कहानी छोटी तो है ही नहीं, है तो बढ़ती जा रही। क्लियरली 2025 तो आ ही गया है और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो 2028-29 में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती दिखती है, क्योंकि 30 के बाद, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, तो खून खराबा बहुत है आने वाले समय में। खंड प्रलय में ऐसा ही होता है, बीमारी, लड़ाई और सफरिंग से ही चेंज शुरू हो जाता है। बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। जो आज पावरफुल हैं वो कल पावरफुल नहीं रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ यूएस जैसे कि माया का एक प्रतीक बिंदु है, ये अब दबेगा। यूएस की इकोनॉमी इस डेकेड में नीचे जाएगी, इंडिया अब बढ़ेगा। ये डेकेड इंडिया के लिए एक बहुत ही पावरफुल डेकेड है। ये 10 साल बहुत ही पावरफुल रहेंगे, एक के बाद एक तरक्की और एक नए मकाम पर चलेगा हमारा देश, और यूएस अब बिल्कुल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पहले जो अब गलती कर रहा है यूएस हर लड़ाई में, जो ये एक इंटरफेरेंस है, ये अब पहले की तरह नहीं है कि आप वर्ल्ड डैडी बन के हर प्रॉब्लम में, हर कंट्री की लड़ाई में उनके पास न्यूक्लियर पावर है, क्यों है, हम लड़ेंगे। ये अब वैसा चलेगा नहीं, क्योंकि अब इसका जो जवाब है और ऐसा करने का जो ऐसा करने की जो ये जो प्रतिक्रिया है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो बहुत ही ट्रबलसम रहने वाला है यूएस इकोनॉमी के लिए। आप ये इस डेकेड में देखेंगे। स्पेसिफिकली ये बात 2024 से ज़्यादा महसूस होगी जब हम यूएस की भी कुंडली में देखते हैं जो दशाएं आती हैं। ये मैं बाद में, अभी इसी वीडियो में बाद में बात करूंगी। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की ही चार्ट की। बृहस्पति शुक्र और उसके बाद बृहस्पति सूर्य, 2025 तो आ गया। ये एक वॉर के, एक आई ऑफ द स्टॉर्म में रहेगा, लड़ाई चलेगी। अब सिर्फ वो फेजेस में थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी और थोड़ी कम होगी। मगर अब एक और यहाँ पर पॉइंट है, 16 अक्टूबर को मंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। 16 अक्टूबर 2022 को मंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। वो मकर लग्न के यूक्रेन की इस कुंडली में छठे भाव पर गोचर करेगा। छठे भाव में जन्मकालीन केतु भी है। जैसे ही मंगल इस केतु से युति बनाएगा छठे भाव में, तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो 16 अक्टूबर से प्रॉब्लम बढ़ेगी। 24 अक्टूबर से शनि जैसे ही मार्गी होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जब बृहस्पति भी मार्गी होगा 24 नवंबर को, प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ेगी। और दिसंबर से, यही अब मैं 3 महीने के बारे में आपको अलग अलग डेट्स दे रही हूं, यही दिसंबर मिड से जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करेगा, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। रशिया इसका मतलब इस दौरान अपने अटैक को बढ़ाने ही वाला है, कम नहीं करेगा। जनवरी में शनि बिल्कुल 28 डिग्रीज पे, 28 डिग्री पे गोचर करेगा जन्मकालीन चंद्रमा के पास, और उसके ऊपर गोचर करके आगे निकलेगा। तो ये अब से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड तक का समय कोई बहुत अच्छा समय नहीं है यूक्रेन के लिए। सिर्फ लड़ाई और जिसे हम कहते हैं बॉम्बिंग बढ़ने ही वाली है इस दौरान। अब इसके साथ साथ हम रशिया की भी जब कुंडली पढ़ते हैं, तो रशिया की कुंडली में भी इस टाइम वॉर की सिचुएशन बनी है, पर रशिया इस टाइम पावरफुल रहेगा इस वॉर में। पुतिन हार नहीं मानेंगे। अगर हम इसमें इस दौरान रशिया के चार्ट के अलावा अगर हम इसमें पुतिन की कुंडली को पढ़ें, जो कि 7 अक्टूबर 1952, 7 अक्टूबर 1952, 14:21 आवर्स, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। ये कुंडली एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ज्येष्ठा नक्षत्र की, 26 डिग्री 52 मिनट का लग्न है ये। इस कुंडली में, पुतिन की इस कुंडली में, पुतिन अभी बिल्कुल जैसे नाग फन फैलाता है अपना, मतलब पावरफुल होता है, उसे आप उसका सर कुचल नहीं सकते, जैसे बिल्कुल वो स्थिति है। तो ये हार मानने वाली स्थिति में नहीं है। रशिया हमेशा ये कहता है कि वो इट विल स्टैंड इन द फेस ऑफ
यूएस सैंक्शंस, वो यूएस के जो सैंक्शंस हैं जो रशिया पर लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने स्टैंड पे, टफ स्टैंड पे खड़ा रहेगा। तो ये होने वाला है, आप पुतिन को झुका नहीं पाएंगे इस दौरान, यूएस झुका नहीं पाएगा पुतिन को। इस कुंडली में अभी बिल्कुल लड़ने पर और आमादा, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग, अपनी टर्फ की प्रोटेक्शन, अपनी मातृभूमि की प्रोटेक्शन है ये। तो कि नाटो कंट्रीज वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया तो शिखंडी का एक कवर है जो यूक्रेन लिए बैठा है, और पीछे से बहुत से और दुश्मन रशिया की ओर अग्रसर हैं। तो ये जो दशाएं चल रही हैं, इनमें पुतिन हार नहीं मानेगा। रशिया अपने टफ स्टैंड पे खड़ा रहेगा, सैंक्शंस को बर्दाश्त करेगा और स्ट्रैटेजीज बनाएगा और लड़ेगा, हार नहीं मानेगा। अब इसमें मैंने इनॉग्रेशन टाइम जो होता है, जिसे हम यहाँ पर शपथ ग्रहण की कुंडली बोलते हैं, वहाँ पर इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट का चार्ट बनता है। तो वो रशिया, पुतिन के लिए वो चार्ट जो है वो 2018 में 7 मई 2018 में पुतिन ने अपनी ओथ ग्रहण की थी 12 बजे मॉस्को रशिया, और जेलेंस्की ने जो अपनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ओथ ग्रहण की थी वो थी 20 मई 2019 11:12 कायव, यूक्रेन। ये दोनों चार्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के चार्ट में, तो इसमें जेलेंस्की के चार्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी दिखती है अभी, और शपथ ग्रहण के इस चार्ट से पता लग रहा है कि बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना डिसीजन लिया जा रहा है और अभी बहुत परेशानी गुजरने वाली है। मुझे मतलब इस चार्ट को देखकर, और जेलेंस्की का जो अपना भी चार्ट है जो एस्ट्रो डेटा बैंक पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसमें जो हमें जेलेंस्की की बर्थ डिटेल्स मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। उसमें ये दिखता है कि जेलेंस्की का तो अस्तित्व मिट ही जाएगा। ये कोई वॉर, ये कोई हीरो नहीं उभर के आने वाला है, ये इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये सिर्फ यूक्रेन को एक वॉर की स्थिति में झोंकेगा। एक हवन कुंड है जिसमें नाटो कंट्रीज और यूएस आहुति डाल रहे हैं। यूक्रेन एक बहुत बड़ा हवन कुंड बन चुका है इस समय, जिसमें नाटो कंट्रीज और यूएस आहुति डाल रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए, और ये आगे भी एक ऐसे ही हवन कुंड की स्थिति में बना रहेगा यूक्रेन। अगर आप मेरी इस बात को एक राइट पर्सपेक्टिव में लेंगे, ये बात करने का एक तरीका था कि आहुति जा रही है बहुत, और बहुत लोग इसमें आहुति दे रहे हैं। तो ये अब इस डेकेड में यूक्रेन ये इसी पोजीशन में एक फ्यूरी स्पॉट, एक फ्यूरी बिंदु, एक अग्नि के इस बिंदु में जो विस्फोटक बिंदु है उसकी तरह, उसी के रूप में रहने वाला है। और 2029 के आगे भी, जबकि 30 और 33 में हम वॉर की स्थिति, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति देखते हैं, वो बात फिर कभी, उसमें भी यूक्रेन एक रोल प्ले करेगा, एक रोल अदा करेगा। अब वापस आते हैं इनॉग्रेशन कुंडलियों पे। जब हम इनॉग्रेशन की कुंडली देखते हैं तो अभी जो कुंडली चल रही है, इसमें अभी जो दशाएं चल रही हैं जेलेंस्की और पुतिन की शपथ ग्रहण की कुंडलियों में, पुतिन की कुंडली में तो बहुत दम है। तो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो रशिया का है वो 2024 मार्च में है। तब तक तो पुतिन किसी भी हालत में लड़ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद भी पुतिन दोबारा आएंगे अगले इलेक्शन में भी, मगर वो टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस पे मैं फिर बात करूंगी, बहुत रिसर्च नहीं है, पर ये एक बिंदु है जो मैं आपको दे रही हूं। जेलेंस्की का जो शपथ ग्रहण का समय जो चार्ट है, इसमें तो अभी ही प्रॉब्लम दिख रही है और अस्तित्व के नाश होने की कहानी साफ नजर आती है। यहां पर जब हम जेलेंस्की का चार्ट देखते हैं, तो जेलेंस्की का चार्ट एक वृषभ लग्न की कुंडली है। 25 जनवरी 1978, इस कुंडली में भी बहुत सी वीकनेसेस दिख रही हैं। इस कुंडली में ये 2 बजे 2 PM 1400 आवर्स का चार्ट है। 25 जनवरी 1978 2 PM क्राइवाई रोग
यूक्रेन। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, मृगशिरा नक्षत्र की, शनि चतुर्थ भाव में है। ये कुंडली आप बना सकते हैं। इसमें जो टाइम जोन है वो 3 है, तो -3 है। वो आप उसके हिसाब से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप इंटरनेट से लेके इसे बना सकते हैं। इस कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो अक्टूबर 2022 से किसी भी हालत में अगले इलेक्शन तक, ज़ेलेंस्की यूक्रेन का भी अगला इलेक्शन 2024 में है, क्योंकि वहां 5 साल की टर्म होती है, रशिया में 6 साल की टर्म होती है। 2024 तक किसी भी हालत में परेशानी का एक दौर बना हुआ है, लड़ाई का एक गहरा मुद्दा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनवरी, ये अब दिसंबर, अब ये अक्टूबर से अब कहानी सिर्फ खराब हो रही है। ये अक्टूबर 16, अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2022 का अब ये जो साल यहाँ से शुरू, जो 16 अक्टूबर से इस गोचर के साथ शुरू होता है और 24 अक्टूबर को जो शनि के मार्गी होने पर ये जो साल शुरू हो रहा है, ये सिर्फ परेशानी दिखा रहा है। लड़ाई बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, क्लियरली बढ़ने वाली है, और ये 2024 तक चल ही रही है। अब इसमें हम यूएसए का चार्ट देखते हैं और उसके बाद मैं आपसे बाइडेन के चार्ट की भी बात करूंगी। यूएसए का चार्ट जो है ये है 4 जुलाई 1776, 10:18 AM, फिलाडेल्फिया, पेनिसिल्वेनिया इज द स्टेट। इसका चार्ट है, ये एक सिंह लग्न का चार्ट है, 29 डिग्री 31 मिनट उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का चार्ट है। आप इसे बना सकते हैं। इसमें जो दशाएं चल रही हैं वो अभी फिलहाल राहु में बृहस्पति है। मैं बहुत सी दशाएं देखती हूँ, पर मैं आपके साथ अभी बस थोड़ा सा विंशोत्तरी दशा डिस्कस कर रही हूँ। फिर बहुत से लोग कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना दिया इसको, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। राहु शनि जब शुरू होती है, जो कि नवंबर एंड 2023 से शुरू होती है, वो प्रॉब्लमैटिक, वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। वैसे तो जनवरी 2023 से ही यूएस के लिए प्रॉब्लम्स का एक, माने परेशानी का एक मुद्दा शुरू होता है, जहां कुंभ लग्न का जो शनि, कुंभ राशि का जो शनि है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि जनवरी 2023 में प्रवेश करेंगे। ये जन्मकालीन चंद्रमा, यूएस का जो जन्मकालीन चंद्रमा है, जो कि द्वादशेष है, 12th लॉर्ड है और सप्तम भाव में बैठा है, और शनि सिंह लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश है। सप्तमेश का द्वादशेष पर गोचर, और यहां शनि का चंद्रमा पर गोचर, ये परेशानी का द्योतक है और वॉर दिखाता है। ये फिर से इंटरफेरेंस होगी यूएस की, और इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और इकोनॉमी यहां से नीचे जाती दिखती है। यूएस माया का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतीक है, एक ऐसा बिंदु है जो हाइट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, माया जो बिल्कुल अपने चरम पर है, तो वो यूएस को दर्शाता है। तो जब जब खंड प्रलय होता है तो माया बैठती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी वो समय है। तो अब ये डेकेड जो है, इसमें यूएस की इकोनॉमी बहुत, इसमें परेशानियां दिखती हैं यूएस के ऊपर, और परेशानियां बढ़ती ही दिखती हैं। नवंबर 2023 से जब यूएस को राहु शनि की दशा चलती है, जो कि सितंबर 2026 तक चलती है, ये कुछ साल तो परेशानी से भरे हुए हैं, क्योंकि इसी दौरान, इसी नवंबर 23 से सितंबर 26 के बीच में शनि द्वादशेष चंद्रमा पर गोचर कर जाएंगे। शनि की दशा चल रही है। राहु केतु जन्मकालीन शनि को, जो कि वर्गो में है, उसको पकड़ लेंगे। तो शनि यहाँ पर राहु केतु के अक्स में भी आ जाएगा एंड ऑफ 23 अर्ली 24 के दौरान। तो 2023 एंड से जो हम यूएस का देख रहे हैं हिसाब, वो सिर्फ खराब ही दिखता है। वैसे तो जनवरी 23 से खराब दिखता है, मगर नवंबर 23 से ये परेशानी यूएसए के लिए बढ़ती ही दिखती है, और जो गलतियां अभी यूएसए कर रहा है उसका भुगतान वो इस पूरी डेकेड में करने वाला है, ये आप जान लीजिए। इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन का भी जब हम चार्ट देखते हैं तो भी परेशानियां इसमें दिखती हैं। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 8:30 AM
पेनिसिल्वेनिया स्क्रैंटन, ये यहाँ का, ये इस जगह का जन्म है। ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 10 डिग्री 8 मिनट अनुराधा नक्षत्र की। अब इस कुंडली में भी आप देखेंगे कि एंड ऑफ सितंबर 22 से शनि की दशा शुरू हो गई है। शनि जो सप्तम भाव में बैठा है। कंट्रीज और प्रेसिडेंट्स, जब हम प्रेसिडेंट्स की या हेड ऑफ स्टेट्स की कुंडली जब देखते हैं तो सप्तम स्थान वॉर, लड़ाई का स्थान है। बाइडेन की कुंडली में सप्तमस्थ शनि पर मंगल, द्वादश भाव में जो स्थित मंगल है उसकी अष्टम दृष्टि है। ये मंगल जो कि लग्नेश भी है, इसकी युति अष्टमेश बुध के साथ है। सप्तम भाव पे पीड़ा आ रही है और दशा शनि की शुरू होने वाली है। और ये मैंने आपको जक्स्टपोज करके, लिंक करके यूएस की कुंडली से भी बताया। तो परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं यूएसए के लिए भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यूक्रेन की लड़ाई तो अब सिर्फ बढ़ने ही वाली है। मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हूँ। मैं 2005 में मैंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया था और मैं अभी तक राव सर के पास पढ़ती हूँ। 2022 हो गया है और यहाँ बहुत से जापानीज़ और रशियन स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। उसमें से एक रशियन स्टूडेंट ने 2013 में राव सर से पूछा, मेरे ज्योतिष गुरु राव सर से पूछा कि आप, वो यूक्रेन से था, उसने कहा यूक्रेन का चार्ट दिखाया, उसने कहा बताइए। तो राव सर ने कुछ 13-14 प्रेडिक्शंस दी उन्हें और वो उन्होंने लिखी और अब दोबारा अब शेयर भी करी। उसमें राव सर ने बताया था कि 2020 से 23 के बीच में यूक्रेन वॉर की स्थिति में आ जाएगा और भी उस समय की बातें बताई कि क्रीमिया रशिया में एनेक्स हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ राव सर बता सकते हैं, क्रीमिया रशिया में एनेक्स होगा, ये बताना कोई साधारण बात नहीं है। उस समय की बातें बताई, प्रेसिडेंट कैसे हो, कैसा, मतलब स्प्रिंग में प्रेसिडेंट आएंगे, क्या चेंज होने वाला है, बहुत से चेंजेस बताए। 2013 में उन्होंने ये प्रेडिक्शंस दी व्लादिमीर नाम के एक स्टूडेंट को जो यूक्रेन से आया था और भारतीय विद्या भवन में पढ़ा। तो यहाँ जैसे कि राव सर हमेशा कहते हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, आज 12 अक्टूबर है, वो 92 ईयर्स के हो गए हैं। तो ये वीडियो मैं श्रद्धांजलि रूप में मैंने उन्हीं से सीखा है। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब। आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, मैं जानती हूँ। मेरी कुछ खामियां निकालेंगे और बताएंगे मैंने क्या सही बोला और क्या नहीं। तो ये भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी। आज